कॉस्मॉस दर्पण हिंदी पाठमाला 4 पाठ 11 परिश्रम का महत्व। परिश्रम का महत्व बहुत पुरानी बात है। गुरु हरि दीक्षित जी का एक गुरुकुल आश्रम था। उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करना सौभाग्य की बात मानी जाती थी। एक दिन गुरुजी वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहे थे। तभी एक सज्जन अपने 10 वर्षीय पुत्र के साथ वहां आए। उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया और नम्रता पूर्वक कहा, महात्मन, आपके द्वारा शिक्षा प्राप्त छात्रों के ज्ञान की चर्चा चारों ओर फैली है। यह मेरा पुत्र वरदराज है। ये घर पर व्यर्थ बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता। कृपया इसे भी अपने आश्रम में रख लीजिए। गुरुजी ने वरदराज को ध्यान पूर्वक देखा और कहा, आपके अनुरोध पर मैं वरदराज को गुरुकुल में प्रवेश दे देता हूँ। मैं प्रयत्न करूँगा कि आपका पुत्र अनुशासन प्रिय और ज्ञानवान बन जाए। वरदराज के पिता ने गुरुजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और अपने घर वापस चले गए। इसके पश्चात गुरुजी ने वरदराज को आश्रम के कुछ नियम समझाए और कहा, बेटा, इस आश्रम को अपना घर ही समझो। यहाँ सभी कार्य विद्यार्थी स्वयं करते हैं। जंगल से लकड़ी काट कर लाना, साग सब्जी उगाना, आश्रम की गौशाला में गायों को दाना पानी देना, दूध दुहना, साफ सफाई करना आदि कार्य तुम्हें भी करने होंगे। वरदराज को काम करने का बिल्कुल भी अभ्यास नहीं था। आश्रम में सभी विद्यार्थी पौ फटने से पूर्व उठ जाते थे। स्नान आदि करके गुरुजी के पास पहुंच जाते थे। वरदराज कोई काम समय पर नहीं कर पाता था। कभी वो देर से उठता तो कभी बिना स्नान किए ही प्रार्थना सभा में पहुंच जाता। गुरुजी जब पाठ समझा रहे होते तब उसे नींद की झपकियां आने लगती। गुरुजी ने वरदराज को अधिक समय तक सोने की हानियां समझाईं। समय का मूल्य बताया, किंतु वरदराज पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परिणाम जो होना था वही हुआ। वो एक भी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया। उसके सभी सहपाठी पढ़ लिखकर विद्वान बन गए, लेकिन वरदराज मूर्ख का मूर्ख ही रहा। वरदराज को देखकर गुरुजी को बहुत दुख होता। उसे समझाने का हर प्रयास व्यर्थ जाता। वरदराज की न तो पढ़ने में रुचि थी और न ही किसी अन्य कार्य में। आखिर तंग आकर एक दिन गुरुजी ने उसे बुलाकर कहा, वरदराज, तुम यहाँ समय व्यर्थ गंवा रहे हो। तुम जैसा मूर्ख ज्ञान का महत्व कभी नहीं समझ सकता। एक पाठ याद करने में तुम्हें महीनों लग जाते हैं। जाओ, अपने घर चले जाओ। इतना कहकर उन्होंने वरदराज को रास्ते में खाने के लिए कुछ भोजन भी दे दिया। वरदराज को गुरुजी की बातें सुनकर बहुत शर्म आई। गुरु की आज्ञा का पालन तो करना ही था। घर लौटते हुए वो सोच रहा था कि वो पिता से क्या कहेगा। कितनी आशा से उन्होंने मुझे आश्रम में भेजा था। उनका सपना था कि मैं भी विद्वान बनकर उनका नाम रोशन करूं। अब क्या मुंह लेकर उनके सामने जाऊं? इसी उधेड़बुन में वरदराज एक कुएं की जगत पर बैठ गया। वहां उसने भोजन किया और पानी पीने के लिए रस्सी से बंधे कलश को कुएं में डाला। पानी से भरे कलश को उसने ऊपर खींचना शुरू किया। अचानक उसका ध्यान कुएं की जगत पर पड़ा। उसने देखा कि जहां से रस्सी बार बार ऊपर नीचे जाती है, वहां का पत्थर घिस चुका था। वो सोच में पड़ गया, यदि रेशों से बनी रस्सी बार बार घिसी जाने पर पत्थर को काट सकती है, तो क्या मैं परिश्रम करके विद्वान नहीं बन सकता? उसे अपनी गलती पता चल चुकी थी।
वो अब तक मेहनत करने से बचता रहता था। वरदराज ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब वो खूब परिश्रम करेगा। घर लौट जाने के स्थान पर वो आश्रम की ओर वापस चल पड़ा। वहां जाकर वो गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा, गुरु जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। कृपया मुझे एक अवसर और दे दीजिए। अब मैं परिश्रम करूंगा और आपके हर आदेश का पालन करूंगा। गुरु जी ने वरदराज की आंखों में एक नया आत्मविश्वास देखा। उन्होंने उसे उठाकर गले से लगाया और समझाया। अब वरदराज दिन रात मेहनत करने लगा। अब वो एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाता था। उसका परिश्रम रंग लाया। कम समय में ही उसने विद्या प्राप्त कर ली। बच्चों, यही वरदराज बड़ा होकर महान विद्वान बना। उसने व्याकरण को सरल बनाने के लिए एक ग्रंथ लिखा, लघु सिद्धांत कौमुदी। उसने कई अन्य ग्रंथों की भी रचना की। वरदराज ने सिद्ध कर दिया कि परिश्रम से मूर्ख भी विद्वान बन सकता है। कहते भी हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात बार बार अभ्यास या परिश्रम करने से मूर्ख भी विद्वान बन सकता है, जिस प्रकार रस्सी के बार बार आने जाने से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं।